हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लेके आए हैं एक रीडिंग, ऐसी रीडिंग जिसके अंदर बहुत कुछ मिक्सचर है, बहुत कुछ मिक्सचर है साथियों। अगर आप इसको समझना चाहेंगे तो आप सबकी लाइफ इसके अंदर रिफ्लेक्स होगी। और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और जिनके जवाब आप खोज रहे थे वो आपको मिलेंगे इधर। जैसे कि आपको पता ही है कि आज रात में सूर्य ग्रहण है, ठीक है जी, मालूम है ना आप लोगों को। और ऊपर से ये है 4/4 का पोर्टल, और ऊपर से ग्रह नक्षत्र भी चेंज ही हो रहे हैं, उसी के चलते तो हो रहा नहीं है सूर्य ग्रहण। तो इसको इजी भाषा में आप कैसे समझेंगे, इसको इजी भाषा में कैसे समझेंगे? ये तो खैर है ही है बड़ा, लेकिन हर ग्रहण का, हर चीज का हमारे जीवन के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं यहाँ पे, आप किसी भी धर्म में चले जाओ, सब धर्म में हाड़ मास के ही आदमी मिलेंगे आपको। सबका शरीर ही तो है, इस शरीर के ही तो सब लोगों ने जाति में बांट के रखा है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। आत्मा भी सबकी एक ही है, शरीर भी सबके एक ही जैसे हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि लगा लगा के, दिमाग लगा लगा के एक दूसरे का जीना हराम करके रखा हुआ है सब लोगों ने। तो साथियों, ये बात समझने की बात है कि जब सब कुछ एक ही जैसा है, परमात्मा सब एक ही है, एक ही की खलकत सारी है, फिर भी इतना झंझट क्यों है? जो हवा यहाँ है वो कल को हवा परसों कहीं और होगी, कहीं और होगी, कहीं और होगी। पानी भी सब जगह का एक ही जैसा है, खान पान भी सबका एक ही जैसा है। आप बोलेंगे कैसे जी, एक जैसा क्यों नहीं है? अरे भैया, जैसे समझ लो ये एक आलू है, जिसके पास जितना दिमाग रहेगा वो उतना काम करेगा इससे। किसी को आपने दे दिया तो वो कच्चे आलू को उसने उबाल दिया तो उबला आलू हो गया। किसी ने काट दिया तो उसने सब्जी बना दी, किसी ने उसको घिस दिया तो उसने चिप्स बना दिए, है? कोई और कलाकार मिल गया, उसने पकौड़ी बना दी। और कोई मेरे जैसा रहेगा तो आलू का हलवा ही बना देगा। तो कहने का मतलब ये, जितने दिमाग हैं चीज एक ही है, लेकिन उसका लोग बाग प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं ना। ऐसी सभी जगह इंसान, सभी जगह इंसान ही रहते हैं। जहाँ तक भी जीवन है धरती पे, जहाँ भी इंसान रहते हैं सब जगह इंसान ही है, लेकिन उनके सोचने का नजरिया, उनका दिमाग की गर्मी उनको जो है परेशान करके रखती। तो साथियों, सबके ऊपर इस हवा, पानी, आग, वायु, आचार विचार, धर्म की मान्यताएं, ये सबका सबके ऊपर फर्क पड़ता है। और सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से भी मनुष्य के खान पान विचार में अंतर होते हैं, नई परंपरा बनती हैं और परंपराएं टूटती हैं। तो साथियों, आप लोग देख लो कि ये रात में होने वाला है, 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहेगा, और इसको पूर्णतः समाप्त होते होते 2:30 बज जाएंगे। जो लोग अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो वो लोग कोई अपने इष्ट का मंत्र जाप कर सकते हैं, और अगले दिन जा करके सूर्य संबंधी चीजों को दान कर सकते हैं। जैसे गेहूं हो गया, लाल वस्त्र हो गया, गुड़ हो गया, अनार हो गया, लाल चीजें वो दान कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि इस सूरज ग्रहण का आपके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। आप बोलोगे हमारे देश में तो है ही नहीं। मैं आपको 3 दिन से यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरे संसार में एक ही सूरज है। जो उसके ऊपर तकलीफ होगी तो हमारे ऊपर नहीं होगी क्या? नहीं तो आप लोग देख लो, क्योंकि
इससे पहले से ही फर्क पड़ना चालू हो चुका है लोगों की मेंटलिटी के ऊपर। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं बर्फ गिर रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं आंधी आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बिना मौसम के बारिश हो रही है। और कहीं ना कहीं आप लोग देख लेना, आप लोगों को भूकंप के झटके भी महसूस होने वाले हैं और माहौल भी गर्म होने वाला है। आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को पता ही है, इलेक्शन चालू होने वाला है। जगह जगह रोज दबा के प्रचार आप देख ही रहे हैं टीवी के अंदर में। वो तो चलो राजनीति की बात है, लेकिन 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 आप बोलेंगे कि भी इसका इससे क्या मतलब है राजनीति का। सूर्य ग्रहण से देखो, सूर्य कौन है? सारे ग्रहों का राजा है। या राजा के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो प्रजा के ऊपर अपना भी प्रॉब्लम हो जाती है, समझे जी। और जब सूर्य ग्रहण होता है ना तो मेल एनर्जी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। या जो जो फीमेल है, अगर वो उनके ग्रह नक्षत्र में वो सूर्य ग्रह है, उनका अगर प्रधान है, जैसे सिंह राशि है और मीन राशि है और धनु राशि है, ये जो फायर एनर्जी है, फायर साइन वाले हैं, उनके जीवन के ऊपर भी फर्क पड़ने वाला है। और मीन का तो है ही है सबसे ज्यादा। तो जी साथियों, आप सब लोग आराम से खाना पीना खा लेना 9 बजे तक कल आज, और उसके बाद में आप लोग शांति से एक जगह बैठ करके अपने मन को शांत करें। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्टेशन आपका हो जाएगा। इतना ये मैं आपको गारंटी से कह रही, कोई गारंटी लेता नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर नहीं भी कुछ आपको, मैं ये नहीं कह रही आपने बोला कि मैं भगवान हमें रुपए दे दे तो आपको सूटकेस भरा हुआ नोट मिल जाएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं। आपके अंतरात्मा की दौलत बढ़ने वाली है। आप लोग अपने ऊपर काम करेंगे, आप परमात्मा को याद करेंगे तो आपके जो भी पेंडिंग कर्म है ना, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। वो कटेंगे आपके जब आप भगवान का नाम लेंगे तो। ठीक है जी। यहाँ पे आया है 4 ऑफ कप, यानी कि स्पिरिचुअल गिफ्ट। जैसे मैंने बोला था वैसे ही आया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कार्डों को, ये कार्ड हमसे क्या कह रहे हैं। ये जो है आया है, ये देख लो, सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण का कार्ड आ ही गया, समझे ना। ये उल्टा आया तो इसको उल्टा ही लगा देते हैं। ये तो होना ही था। देख लो, जो जो बातें मैंने आपसे कही हैं वही कार्ड निकल के आए हैं। एक शब्द भी इधर उधर नहीं। कभी कभी तो मैं खुद हैरान रह जाती हूँ, और जो मैं दावा करती हूँ ना, और जब मेरा भगवान सुन लेते हैं ना तो मेरे को बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। भगवान सुन लेते हैं और सुन कर लेते हैं। अरे हमारी हिम्मत ही नहीं जो हम कुछ बोल सकें। वो चाहते हैं वही हमारे मुंह से निकलता है भाई। जैसे मैंने कहा था लोगों के व्यवहार में फर्क पड़ेगा। देख लो, बहुत से दोस्तों की, रिश्तों की कली खुलने वाली है इस ग्रहण के अंदर। और जब कली खुलेगी तो लड़ाई झगड़े भी होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर दिल भी टूटेंगे। जब दिल टूटेंगे तो थोड़ी हाथापाई भी होगी, चोट फाट भी लगेगी, और फिर शुरू होएगा कंजूसताई का चक्कर। कंजूसताई का मतलब कि भाई तू मुझसे मत बोल, मैं तुझसे नहीं बोलूँ, मैं तेरे नहीं देखूँ, तू मुझे मत देख, तू मेरे यहाँ मत आना, तो मैं तेरे इधर नहीं आऊँगा, है ना। यही होगा ना, यही होगा ना भाई। हमें तुमसे मतलब नहीं है, तुमको हमसे मतलब नहीं है। और यहाँ इस अगर इसको राजनीति ग्रह से देखा जाए तो भाई यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई दूसरे जो ये रहते हैं राज्य में, ये धूम धड़ाका कराने वाले लोग जो रहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उग्रवादी वगैरह, जो ये देश की, नगर की वो कर देते हैं ना एनर्जी खराब, फसादी लोग जो रहते हैं, वो लोग भी इसमें एक्टिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही ग्रह गर्म हैं, तीनों ही ग्रह। ये राहु केतु तो लगाते हैं ग्रहण, 2 तो वो ग्रह हो गए, वो तीसरा हो गया तुम्हारा सूरज, और चौथा कौन सा हुआ? चौथा कौन सा हुआ बताओ चलो? मंगल, समझे ना। और ये सारे के सारे ग्रह गर्म प्रवृत्ति के ही हैं,
मनुष्य के दिमाग के ऊपर जोर डालने वाले ही हैं। तो जी आपने तो बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी और देख रहे होंगे इतने दिन से, कौन सी राशि पे कौन से ग्रह का क्या फर्क पड़ेगा वो तो आप देख ही रहे हैं। अतल पतल तो देखो होने वाली है। इसके कई कारण हो सकते हैं। देखो पहले तो आपको पता ही था मौसम चेंज होता है तो भी फर्क पड़ता है। यहाँ तो मौसम यहाँ तो दिमागों के ऊपर असर पड़ेगा भाई, दिमागों के ऊपर असर पड़ेगा। जो कमजोर दिल वाले दिमाग वाले हैं वो जल्दी इफेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, समझे ना। तो जो मैन लोग हैं यहाँ पे, एयर साइन वाले और फायर साइन वाले और अर्थ साइन वालों के ऊपर ही ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, समझे ना। ज्यादा प्रॉब्लम उनके ऊपर ही है। और होने को तो यहाँ पे वाटर साइन भी है, बट उसकी एनर्जी उसको तो भैया भगवान संभाल लेंगे। नाइट ऑफ प्लांट्स भगवान को ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा ये रिस्क आ रहा है यहाँ पर, समझे जी। और दबा दबा के कार्ड आए हैं, बहुत बढ़िया। देखो कब के कितने अच्छे कार्ड आए निकल के। यानी कि जितना हमको समझ में आ रहा है कि वाटर साइन को तकलीफ होएगी, क्योंकि सब लोग पंडित लोग यही बोल रहे हैं कि भी मीन राशि के अंदर है, लेकिन होगा तो सही, लेकिन मीन राशि को सपोर्ट करने वाला कौन है? गुरु है। इसके लिए ये बच जाएंगे, बच जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी से लड़ाई झगड़ा करें या किसी से कुछ कहें, या ग्रहण में जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वो चीज़ खाएं। ग्रहण में आप लोगों को अपने खाने पीने का आचार विचार का ध्यान रखना है। ये इस ग्रहण का इफेक्ट ना अगले 3 महीने तक रहने वाला है। कोई ये ना सोचे कि भी रात गई और बात गई, ऐसा सोचने का नहीं। 3 महीने तक आपको खाने का और पीने का, सभी लोगों को, पूरी संपूर्ण मानव जाति के ऊपर है ये। और मीन राशि के ऊपर तो मतलब ज़्यादा ही है, समझे जी। तो आप लोगों को जो भी वाटर साइन है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अपना खाने का पीने का आचार का विचार का, अपने शरीर की शुद्धताई का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पे जो सूरज है तकलीफ में तो है, लेकिन फिर भी वो राजा तो राजा ही होता है ना। वो देखो यहाँ पर 2 राजा के कार्ड आए हैं यहाँ पे, बल्कि 3 कार्ड है ये। देखो राजा के जैसे देख रहे हैं आप एक साथ। और इसमें खास बात क्या है, ये सारे ही कप के कार्ड हैं। इसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। एक राजा क्या चाहता है? मेरी प्रजा खुश रहे, बाल बच्चे खुश रहे, परिवार खुश रहे। मेरा भी पूरी प्रजा को वो अपना परिवार ही समझता है ना। तो प्रकृति अपने से कुछ नहीं करती है, प्रकृति अपने से कुछ नहीं करती है। लोग बात करवाते हैं। जब हद से ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो ऐसे ही होता है। सूरज चमक रहा है इतना तो सब भी लोग यही सोचेंगे कि मैं कुछ भी करूं, किसी को क्या पता है। यानी कि दिन में भी अगर कोई दरवाजा बंद करके घपला कर रहा है तो वो भी तो दोष लगता ही है ना। प्रकृति को भी लगता है और मनुष्य को भी लगता है। तो कहाँ जाएगा वो सारा पाप? लौट फिर के फिर हम ही लोगों को पलाना ना। इसी के लिए फिर वो लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसे उपद्रव होते हैं, इसी तरह की सारी बातें होती हैं, समझे जी। इसी के लिए सारे उपद्रव होते हैं। चंद्र ग्रहण में अगर कोई कुछ गलत सलत कर रहा तो उसके परिणाम फिर उसको ही भुगतना पड़ते हैं। और ऐसे में जो है थोड़ा अपने आप दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ी सी दूरी बना कर रखनी चाहिए जब तक ये ग्रहण लगा रहता है। इसको मैं खुल के बता रही हूँ आप लोगों को। आप किसी भी कास्ट से हैं इस बात को समझ लें अच्छे से। और जो गर्भवती औरतें हैं वो भी अपना ध्यान रखा करें, समझे जी। सब दिन आप अपनी मर्जी से सोते हो, एक दिन नहीं सोओगे तो क्या हो जाएगा। वैसे भी तो 11, 12, 1 बज ही जाता है आप लोगों को जागते जागते। गर्मी का मौसम है, 10 बजे सोने का टाइम होता है नॉर्मल आदमी का जो सरापत से रहते हैं। लेकिन जो नहीं रहता है तो उसको 11 से 11:30, 11 से 12 तो बज ही जाता है। तो रोज आप 12 बजे तक, 1 बजे तक अपनी मर्जी से जगते थे, हमारी मर्जी से आज 2 बजे तक जग जाओ भाई, तो आपका फायदा होगा ना। अभी ये तो हो गई ग्रहण की बातें।
बचाव की बातें। और इसके साथ में प्राकृतिक आपदा भी मैंने बताई दी आप लोगों को भी ऐसे ऐसा होने वाला है। और जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं स्पिरिचुअल, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, दी फूल का कार्ड है, दी वर्ड का कार्ड है, और है हेरोफेंट का। हेरोफेंट का कार्ड आपको बता रहा है कि भैया जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जिन्हें कुछ मंत्र वगैरह की सिद्धि करनी है, या कि कोई गुरु है जिसने उस दिन अपनी सभा बुलाई है, अपने विशेष शिष्य गणों को, धरती को वो हीलिंग करने के लिए बोला है, तो वो लोग स्पेशल जप तप यज्ञ करेंगे इस दरमियान। समझे जी? मंत्र चांटिंग होने वाली है बहुत जबरदस्त। जगह जगह लोग बाग गुप्त रूप से पूजा करने वाले हैं इस दिन। तो आप लोगों का ज़्यादा सामान न लेते हुए बस मैं आज इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग कल से आगे के 3 महीने बहुत सतर्क रहें। जो आदमी लोग हैं वो गाड़ी को अच्छे से चलाएं, और सभी लोग पानी का अपने अच्छे से पिए, शरीर के तापमान को मेंटेन करके रखें, अपना ख्याल रखें। और यहाँ पे जो काम है, जिनको काम नहीं मिल रहा था उनको काम मिल जाएगा। और ये जैसे उल्टा आता है कि अभी आप मेहनत का फल नहीं मिलता था आपको, तो ये उल्टा है, और यहाँ पे काम मिल रहा है। अब ये उल्टा कागज था, तो अगर जब हम इसको सीधा करेंगे तो काम नहीं मिल रहा। अगर ये काम उल्टा हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि काम मिल रहा है। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपको घर से बाहर निकलने के बाद में बहुत से लोगों को जिनको जॉब नहीं था उनको जॉब मिलना चालू हो जाएगा। दिल टूट गया, आगे बढ़िए, दोबारा से दिल मत लगाइए, इस चक्कर से थोड़ा सा कुछ सीखिए। ऐसे एनर्जी लोगों से आप बच के रहें जो झगड़ा लगाते हैं। अब लोगों इतने इंट्यूटिव हो जाएंगे कि उनको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला आदमी कैसा है। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप लड़ाई झगड़े करने के बजाय अपना रास्ता चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा। यही दी वर्ड आपसे कहना चाह रहा है कि भी आपके आसपास क्या हो रहा है उसको आप गेन करना सीखें। आपकी आत्मा निर्मल है, उसको निर्मल ही रहने दें। आप सही कर्म करेंगे तो आपके साथ में जजमेंट होगा, गुरु की ऊर्जा आपके साथ बनी रहेगी, आपको मिलती रहेगी लगातार मदद। यूनिवर्स की तरफ से आपके काम बनते रहेंगे, जो अब तक नहीं बन रहे थे वो बन जाएंगे, आपको मदद भी मिलेगी। लालची लोगों से आपको बच के रहना है, दूसरों की मदद करना है, अपने दिल को थाम के रखना है। लड़ाई झगड़ा और लड़ाई कराने वाले लोगों से आपको दूर रहना है। आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल है, सब्सक्राइब माई चैनल।